हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को अंतिम मोड़ पे लेकर जा रहे होंगे। ठीक है, तो उसी दिशा पे हम भी चल रहे हैं और आज आपके सामने एक चैप्टर दिख रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग इस चैप्टर का नाम है और इस पे बेस्ड जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी भी बोलते हैं। और इसमें पहले सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ मैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान चैप्टर है। जो बच्चे 9th 10th और 11th में चीजें को समझ में आए हैं ग्राफिकल मेथड से, उनके लिए बहुत ही इजी होने वाला है ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी बहुत आसान है, बस ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनना है। कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें एकदम बेसिक से इसको, तो इसके पहले देखो हमको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने क्लास 9th में ध्यान दिया हो तो हम लोग को ऐसा एक क्वेश्चन आता था जिसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में क्या आता था बेटा, वो समझते हैं। लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन आप सब जानते हैं। लीनियर इक्वेशन आप सब जानते हैं। मैं अगर एक लीनियर इक्वेशन ले लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल 3 ले लिया मैंने, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल 3। अब क्या करना है बेटा, अगर मैं इसका बोलूं कि ग्राफ बनाइए आप लोग, तो आप ग्राफ बनाने के लिए 9th में किए होंगे प्रैक्टिस इसका, और 10th में भी थोड़ा बहुत। तो ग्राफ बनाने के लिए आप इसके कुछ पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, एक्स और वाई के। सबसे पहले तो बॉक्स बनाएंगे, और ये ध्यान से एक एक बात सुनते जाइए क्योंकि ये हर जगह जरूरत पड़ने वाली है। बॉक्स बनाएंगे, एटलीस्ट इसकी दो वैल्यू लेंगे आप, 3 4 5 कितनी भी ले सकते हैं। अगर x को मैं यहाँ जीरो पुट करूंगा, यहाँ पे सपोज करो x को जीरो पुट करूंगा, तो y कितना आ जाएगा, 3। तो y आ जाएगा 3। और एक बार अगर y को जीरो पुट करूंगा, यहाँ पे जीरो पुट करूंगा, तो x कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, x आ जाएगा 3। अगर अब मैं इसके ग्राफ की बात करूं, तो आप इसका ग्राफ इजीली बना पाएंगे। क्या होगा इसका ग्राफ, हम बनाते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो सबसे पहले हमने देखा x में 0,3। तो 0,3 किस में है, x में 0 और y में 3। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए अगर इसको 1 2 और 3 मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे, 1 2 एंड 3। तो ये जो 0,3 पॉइंट है, 0,3 ये पॉइंट है, और 3,0 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला करके मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये लाइन जो जाएगी, ये लाइन जो जाएगी, ये डॉटेड लाइन जो है, इस लाइन को, यही जो लाइन है हमारी, ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल 3 है। इतनी बात आपको 9th क्लास में समझ में आती थी। तो ये तो हो गया जब हमें लीनियर इक्वेशन की बात करेगा। आपने क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में भी पढ़ा है, क्या था वो चीज, उसको समझते हैं एक बार। अभी ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, अभी चैप्टर की स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें लीनियर इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, ठीक है। अगर इसकी बात करें, और इसके लिए कोई भी हम एक इक्वेशन ले लेते हैं इनइक्वालिटी का। सपोज करो कि हमारे पास है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 3, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी लगा हो, इक्वल वाला हमें देखना है, और इसको सिंपली जो हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाने के लिए यूज किया है, वही यहाँ पे भी करने वाले हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और अगर इसका ग्राफ बनाना है तो मैं सबसे पहले बॉक्स बनाऊंगा, जो आपने साइड में पहले ही कर रखा है। x और y की वैल्यू लेंगे, एक्स वाई, एक्स को एक बार जीरो पुट किया तो, सॉरी, एक्स को एक बार जीरो पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से देख लो, इक्वेशन में रख रहा हूँ, y को जीरो पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 3। और इसका ग्राफ अभी हमने बनाया है, तो ये वैसे ही ग्राफ बना लेंगे। यहाँ तक सारा सेम प्रोसेस है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ पे चेंज आएगा आपको समझ में आएगा, ये x और ये y। अभी तक हम इसको एज ए इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज के तरीके से हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। अब इस पे कुछ पॉइंट बना देते हैं, पॉइंट बना लेते हैं हम। जैसे ये पॉइंट होगा 1, ये पॉइंट होगा 2, ये पॉइंट होगा 3, इसमें होगा 1 2 एंड 3। इतनी बात समझ में आ गई।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये पॉइंट हमारे पास समझ में आ गए हैं, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने इक्वेशन पहले बना के रखी है, ये यहाँ से पास होके जाएगी। ये पॉइंट है बेटा 0,3 एंड ये पॉइंट है बेटा 3,0। तो ये जो लाइन आई, ये तो आ गई x प्लस वाई इक्वल 3। अब हमारे पास है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल 3। तो अब ये लेस देन वाले के लिए क्या करते हैं, वैसे ये सारे लोग करते हैं, तो इसमें क्या करना होगा, x प्लस वाई जो लिखा है इसमें x और y को हम जीरो पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, इसको ध्यान से सुनना, ये वाली बात जो मैं बता रहा हूँ अब, ये ध्यान से सुनना। और इसको, इसके दो नाम होते हैं, ज्यादातर लोग इसको जीरो टेस्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसे ओरिजिन टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस लीनियर इक्वेशन में और लीनियर इनइक्वालिटी में सेम है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है। और क्या चेंज हो रहा है, देखो हम अगला जो टॉपिक है वो करने वाले हैं जीरो टेस्ट। इसको जीरो टेस्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसे ओरिजिन टेस्ट भी बोलते हैं। कौन सा टेस्ट, ओरिजिन टेस्ट। और ये दोनों बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। रेड कलर से लिखने में शायद प्रॉब्लम हो रही, मैं व्हाइट कर ले रहा हूँ। जीरो टेस्ट मतलब x को जीरो और y को आपको जीरो पुट करना है, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में आपको x को जीरो और y को जीरो पुट करना है, तो हम पुट करेंगे जीरो प्लस जीरो लेस देन आर इक्वल 3। तो ये जीरो लेस देन आर इक्वल 3। तो ये बताओ, ये ट्रू इक्वेशन है या फॉल्स। तो जीरो, 3 जो है जीरो से बड़ा होता है, तो ये आ जाएगा ट्रू। क्या आ जाएगा, ट्रू। अब ध्यान देना बेटा, मैं कुछ चीजें इरेज करूंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ चीजें लिखना होगा। तो लीनियर इक्वेशन वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जैसे ही आपका यहाँ पे जीरो आ जाए, जैसे ही आपको मतलब ट्रू आ जाए जीरो टेस्ट में या ओरिजिन टेस्ट में, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है वो समझते हैं एक बार। आप लिख लेंगे, एक एक नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा ही आपको आसानी होने वाली है, ठीक है। जीरो टेस्ट आने के बाद अगर आपका जीरो टेस्ट ट्रू आता है, पहला पॉइंट, जीरो टेस्ट में अगर ये ट्रू आया, ठीक है, ट्रू आया, तो हम क्या करेंगे, हम शेड करेंगे ग्राफ में, शेड करेंगे। और शेड किधर, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ हम लोग शेड करेंगे, ठीक है। ओरिजिन टेस्ट इसलिए क्योंकि 0,0 क्या होता है, ओरिजिन। अगर ये फॉल्स आता है, ये फॉल्स आता है, तो हम लोग शेड करेंगे बेटा, हम लोग शेड करेंगे अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मतलब है। अरे देखते जाओ भाई, बस 5 मिनट 10 मिनट, ये जैसे ही कॉन्सेप्ट वाला आगे बढ़ते जाएंगे ना, इतना इजी लगने लगेगा ये चैप्टर कि आप भी बोलोगे कि क्या है। अब हमारा जीरो टेस्ट में ये जो इक्वेशन है बेटा वो ट्रू आई है, तो इसने क्या बोला है, शेड करेंगे ट्रू टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। तो इस लाइन में हम एक ऐसा एरो बना लेते हैं कि हमें ओरिजिन की तरफ शेड करना है, ठीक है। अब ओरिजिन की तरफ हम लोग शेड कर देते हैं, शेड कर देते हैं भाई ओरिजिन की तरफ। और शेड के लिए मैं थोड़ी देर के लिए ये कलर ले लेता हूँ इसको। ओरिजिन की तरफ वैसे ऐसे शेड कर देंगे इसको, ऐसे शेड कर देंगे। दिख रहा है क्या शेडिंग, इसको ऐसे ओरिजिन की तरफ हम लोग शेड कर देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, क्या डिफरेंस है इक्वेशन और इनइक्वालिटी में, वो एक बार हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है सिंपली कि अगर हमने ये ये वाली लाइन पे जितने पॉइंट हैं, ठीक है, इस वाली लाइन पे जो पॉइंट है वो सारे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ही। इस पे कोई भी पॉइंट लो, इस पूरी लाइन में जितने पॉइंट लेंगे वो सारे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको संतुष्ट करेंगे ही। इसके नीचे आप जितने भी पॉइंट लोगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लिया ये, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया एक्स में 1 है और वाई में -1 है, थोड़ी देर के लिए वो एक्स में 1 और वाई में -1 जो इस शेडेड पार्ट के अंदर ही आएगा। अब इसमें हम लोग पुट करके चेक करते हैं, चेक करते हैं तो क्या आएगा, x को मैंने लिया है 1, y को लिया है -1 और लेस देन आर इक्वल 3। तो ये कितना आ गया, 0 लेस देन आर इक्वल 3। देखो ये इसने सेटिस्फाई कर दिया, 3 0 से बड़ा होगा। आप कोई भी पॉइंट लेंगे, सारे पॉइंट यहाँ पे शेडेड पार्ट में इसको सेटिस्फाई करेंगे। और अगर थोड़ी देर के लिए ये जो हमने जीरो टेस्ट या ओरिजिन टेस्ट किया ये फॉल्स आ जाता, तो हमें शेडेड ऊपर करना होता, ऊपर वाले पार्ट में शेड करना होता। इतनी बात सबको समझ में आ गई।
अभी यही चीज बार बार रिपीट होगी तो आपको समझ में आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्या? ले लिया, चलो। अब आगे बढ़ेंगे बेटा। और क्या करने वाले हैं हम? देखो, अब अगर मान लो हमारा ये चीज आपने समझ लिया थोड़ी देर के लिए, अब हम कुछ और इनइक्वालिटी के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? तो टॉपिक का नाम ये रख सकते हैं, ग्राफ ऑफ इन इक्वेलिटीज। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम फिर से लेते हैं, कुछ इक्वेशन इनइक्वालिटी के लेते हैं और चीजों को और आगे समझते हैं, समझते जाएंगे समझते जाएंगे समझते जाएंगे। ठीक है, हमें ना जैसे मान लो अब एक इक्वेशन हमने ले लिया पहले, x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल 8। ठीक है, एंड 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 6। ठीक है, अब दो इक्वेशन यहाँ पे, दो इनइक्वालिटी के इक्वेशन हैं, तो इनको हम ग्राफ बनाएंगे तो सिंपल जैसे करते हैं सबसे पहले वही करेंगे। इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, आपको देखिए अगर कुछ भी दिया है तो यहाँ पे पहले इक्वेशन बना लीजिए, x प्लस 2y इक्वल 8 लिख सकते हैं इसको। ये भी है 2x प्लस वाई इक्वल 6 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इनका ग्राफ बनाएंगे। इसमें ग्राफ क्या बनाएंगे, इसको बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y। ये काम तो आपको करना ही करना है। x में जीरो लेंगे, x में जीरो लिया तो y कितना आ जाएगा 4। y में जीरो लेंगे तो x कितना आ जाएगा 8। इधर भी बना लेते हैं आराम से। सबसे पहले यहाँ पे x, यहाँ पे y। x में जीरो लेंगे तो y कितना आ जाएगा 6, और y में जीरो लेंगे तो x कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ग्राफ एक साथ दोनों का बनाते हैं हम लोग। ये हमने बना लिया x एक्सिस, ये हमने बना लिया y एक्सिस। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। ये x और ये y। तो कुछ पॉइंट लेंगे हम। पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5, और ये देख लेना है कि x में मैक्सिमम 8 है और यहाँ पे 3 है, तो हमें 8 तक बनाना है। 6 7 एंड 8, और y में 6 तक है तो हम 6 तक ही बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे ही आपको ये पॉइंट बना लेने हैं, फिर आपको पॉइंट लिखना है पहले वाली इक्वेशन के लिए। यहाँ पे इसके लिए लिखना है x में 0 y में 4, x में 0 y में 4 तो ये वाला पॉइंट आएगा। x में 8 और y में 0 तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो पहली वाली लाइन हमें जो मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है और ये ऐसे जा रही है। मैं डॉट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सीधी लाइन मुझसे खींचते नहीं बनेगा, आपको डॉटेड लाइन नहीं बनाना। ठीक है, तो ये जो लाइन है बेटा वो है आपकी x प्लस 2y इक्वल 8। तो हमें पूरा इक्वेलिटी का बनाना है, इनइक्वालिटी का, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा लाइन भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा लाइन भी बनाते हैं, क्या आएगा अगला जो है ये वाला, x में 0 y में 6। तो x में 0 y में 6 तो ये पॉइंट मिलेगा हमें। ठीक है, x में 3 y में 0, x में 3 y में 0 ये वाला पॉइंट मिलेगा। और इन दोनों पॉइंट को मिलाकर के हम एक लाइन बना देते हैं। सॉरी, ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रहा है। आप लोग पेन कॉपी में स्केल से बनाएंगे ना, तो ये काफी एग्जैक्ट ऐसे लाइन जाने वाला है। ठीक है, ये लाइन एक बन गया और ये बना 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 6। 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 6। ठीक है क्या? अब देखो बेटा, अब इसका जीरो टेस्ट करेंगे और इसका जीरो टेस्ट करेंगे। जीरो टेस्ट हमें बताएगा या ओरिजिन टेस्ट हमें बताएगा कि शेडेड आपको किस साइड पे करना है। और हमें अब पूरे क्वेश्चन में हमें कॉमन शेड निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन शेड। ठीक है, इसमें जीरो टेस्ट करते हैं। आइए एक बार जीरो टेस्ट करते हैं। ये रफ में करना है आपको, ठीक है, रफ में करना है। तो जीरो प्लस वाई को भी जीरो रखेंगे, लेस देन आर इक्वल 8। तो जीरो लेस देन आर इक्वल 8, तो ये क्या आ गया बेटा? ट्रू।
ट्रू आ गया मतलब ओरिजिन की तरफ इसका शेड बनाएंगे। तो फर्स्ट वाली जो लाइन है इसका शेड हम ओरिजिन की तरफ बनाएंगे, एरो बना लिया। दूसरे का जीरो टेस्ट करते हैं, यहाँ पे इसका भी जीरो टेस्ट करेंगे। तो जीरो प्लस जीरो लेस देन आर इक्वल सिक्स। तो यहाँ पे आया जीरो लेस देन आर इक्वल सिक्स, ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। और ये भी ट्रू आ गया। तो इस लाइन का भी हम जीरो टेस्ट करने के बाद हमें पता चला इसका भी शेड हम किधर बनाएंगे, ओरिजिन की तरफ। अब हमें चाहिए दोनों के शेड का कॉमन पोर्शन, दोनों के शेड का कॉमन पोर्शन। तो पहले मैं एक बार दोनों की शेड बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कॉमन क्या है। अगर इसके लिए शेड बनाएंगे तो ये वाली शेड यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जाएगी, ठीक है क्या, ये इसकी शेड है पहले वाली इक्वेशन या पहले वाली इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है, हमें कॉमन चाहिए। देखते हैं अपने आप कॉमन आ जाएगा, बाद में मैं इसको इरेज भी कर सकता हूँ, नहीं फिर आप समझ भी सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब क्या करेंगे, दूसरे वाली लाइन का भी शेड बनाते हैं। आई होप आपको कॉमन वाला पॉइंट दिख गया होगा, नहीं दिखा तो मैं एक बार बना देता हूँ। देखिए आपने दोनों शेड बना दिए। अब अगर कॉमन वाले की बात करेंगे बेटा, कॉमन शेड कौन सा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कॉमन शेड आपको, ये वाला पोर्शन जो है ये, है ना, ये, और इसके बाद इधर ये, ठीक, ये आपका कॉमन पोर्शन है जो दोनों में आ रहा है। तो ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये कॉमन पोर्शन है, क्या है, कॉमन है। इसका मतलब कि इन दोनों लाइन पे जितने भी आप पॉइंट्स रखेंगे इसके अंदर, इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो केवल इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बट इसके अंदर जितने भी सारे पॉइंट लेंगे आप, तो इन दोनों लाइन या दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आएंगे, फिर जब क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे तो बहुत ही इजी है। ठीक है, एक हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म ही चल रहे हैं आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? अब मैं अगर इनकी वैल्यू लेके तो समझा ही रहा हूँ, बाकी आपको अब अगर कुछ थोड़ा फास्ट करना है तो ऐसे भी कि बस फिगर बना बना के भी मैं समझा सकता हूँ। जैसे कुछ ऐसे भी आ सकते हैं ग्राफ, जैसे कुछ ऐसे भी आ सकते हैं, ये होगा वाई एक्सिस और ये हमारा होगा एक्स एक्सिस, क्योंकि क्वेश्चन तो ढेर सारे करने ही हैं। अब हमको ऐसे ग्राफ आ गए कि यहाँ पे एक लाइन बनी, सॉरी, यहाँ पे एक लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है, और दूसरी लाइन यहाँ पे बन जाए कुछ ऐसे, ऐसे भी बन सकता है। अब एक का आपने जीरो टेस्ट किया इसका, तो इसका ओरिजिन की तरफ आ गया, ट्रू आया, और दूसरे का जीरो टेस्ट करेंगे आप तो ऊपर की ओर आ गया। तो अब कॉमन पोर्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसका कॉमन पोर्शन बेटा ये वाला होगा, ये इसका होगा कॉमन पोर्शन, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो कॉमन पोर्शन इसका हो गया। मतलब इन दोनों लाइन में ये जो पॉइंट्स आप लेंगे वो पूरी लाइन को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी ऐसा कुछ है नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं, कि ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं समझा दूंगा। मैं ग्राफ के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, समझ गए क्या? अब हम लोग एक चीज और समझने वाले हैं कि आपको पूरी एलपीपी में क्लास 12 में आपको एक चीज लिखा हुआ मिलेगा हर एक क्वेश्चन में, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। अगर ऐसा कहीं पे देखने को मिलेगा तो ये बताता है कि आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको शेड करना है। तो अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो हमारा जो शेडेड पार्ट होगा वो बहुत ही कम, और कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट केवल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल ये वाला पार्ट ही होगा जो शेडेड पार्ट में आएगा, और क्वेश्चन में ये हम बता सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग? ये हो गया इसकी कहानी कि यहाँ पे क्या करना है, शेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो अगला टॉपिक समझते हैं। जैसे जीरो टेस्ट वाली बातें आपको समझ में आ गई, क्या क्या करना है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करूँ थोड़ी देर के लिए, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में अगर हम स्टेप लिखने की कोशिश करें तो स्टेप वन, हमें इक्वेशन दिया होगा तो बॉक्स बनाना होगा। एक दो तीन कितनी भी इक्वेशन दे सकती, पहले बॉक्स बनाएंगे, सेकंड उसका ग्राफ बनाएंगे, सेकंड उसका ग्राफ बनाएंगे, थर्ड उसका जीरो टेस्ट या ओरिजिन टेस्ट करेंगे, जीरो टेस्ट या फिर ओरिजिन टेस्ट करेंगे,
ओरिजिन टेस्ट, ये हमें बताएगा कि आपको शेड किस साइड में करना है, ठीक है। शेड आपको किधर करना है। ट्रू होगा ओरिजिन टेस्ट तो शेड करना है ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ। और अगर फॉल्स होगा तो अगेंस्ट ओरिजिन करना है, ओरिजिन के अगेंस्ट करना है। इतनी बातें आपको अभी तक मैंने बता दी हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या समझने वाले हैं हम इसमें, कुछ और क्या समझने वाले हैं। अब देखो बेटा, अगर आपको ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक जितनी हम लाइन अभी समझा रहे थे वो सब ओरिजिन से बाहर ही आ रही थी। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से ही पास हो जाए। सपोज करो हमने लिया 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल y, ये हमने एक इक्वेलिटी ले ली। अब हमने इसको जैसे ही बॉक्स बनाएंगे पता कैसे चलेगा कि ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं। हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया, x को हमने x और y, x को 0 लिया तो y भी 0 आ गया, x को 1 लेंगे तो y कितना आ जाएगा 3, क्योंकि हम पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 3x इक्वल y। इसके थ्रू हमने ये निकाला। तो 0,0 बेटा ओरिजिन से होता है, तो हमने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश किया। तो इसका ग्राफ जो है, इसका जो ग्राफ है वो कहाँ से, ओरिजिन से ही होके जा रहा है। ये हो गया x, ये हो गया y। पहला पॉइंट जो है 0,0 ये है। दूसरा पॉइंट है x में 1 y में 3, तो x में 1 y में 3 कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। और इससे मिलकर जो हमने इसका ग्राफ बनाया तो ये तो ओरिजिन से पास हो गया। ये है आपका 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल y, ओरिजिन से ही पास हो गया। तो अब हमें इसमें ध्यान देना है कि शेड किधर करना है, क्योंकि हम तो ओरिजिन की तरफ शेड कर रहे थे क्योंकि ओरिजिन टेस्ट ले रहे थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई भी लाइन ओरिजिन से ही पास हो जाए, या तो ऐसे पास होगी या तो ऐसे पास होगी, मतलब या तो ये वाली लाइन होगी या फिर ऐसे होगी। ओरिजिन से दो ही तरीके से हो सकता है। तो ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था। अपने क्वेश्चन में आते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो आप कोई भी दूसरे पॉइंट 0,0 नहीं, कोई भी अपनी तरफ से पॉइंट लेके टेस्ट करेंगे इसका। और अगर उस टेस्ट में ट्रू आता है तो आप उस पॉइंट, सपोज करिए, देखिए मैं समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लिया तो ये बनेगा 0, सपोज करो 2। और अगर इधर पॉइंट लिया वही पॉइंट तो हमें, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे आप तो ये बनेगा 2,0। और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आप ले रहे हैं तो ये बनेगा आपका 0,2। तो इन दो पॉइंट में से आप एक को टेस्ट कर सकते हैं, एक ही पॉइंट में टेस्ट करना है। मैं टेस्ट कर लेता हूँ 2,0, ठीक है, 2,0 पे। तो 2,0 पे अगर टेस्ट करते हैं इसका, तो चेक करते हैं ट्रू आ रहा है फॉल्स। तो 3 × 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, तो ये आ गया 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, तो ये तो ट्रू आ गया। अगर ये ट्रू आया, हमने चेक किया है किस पॉइंट पे बेटा, 2,0 पे ट्रू आया, तो उसी पॉइंट की तरफ हम लोग सेट करेंगे। जैसे जब हम ओरिजिन टेस्ट कर रहे थे 0,0 पे, तो अगर ट्रू आता था तो हम क्या बोलते थे, ओरिजिन की तरफ ही आपको सेट करना है अगर उस पॉइंट पे ट्रू आया। और अगर उस पॉइंट पे फॉल्स आता था तो अपोजिट करते थे। तो अगर इसमें फॉल्स आ जाता तो हम सेट इधर करते, बट इसमें तो ट्रू आ गया तो हम सेट क्या करेंगे, इधर की ओर। सेट हम कहाँ करेंगे, ऐसे, ठीक है। हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। आप जी 2,0, लेकिन आप कोशिश करिए कि पहले से ही कोई पॉइंट आप फिक्स कर लीजिए जिससे बार बार आपको सोचना ना पड़े। तो आपका जो भी फेवरेट हो, जैसे मैं तो बार बार 2,0 से ही चेक करता हूँ, ठीक है। कुछ लोग 0,2 से भी चेक कर सकते हो, है ना। जो भी पॉइंट चेक करोगे उस पॉइंट को प्लॉट करके देखना कि उस पॉइंट के अपोजिट है या अगेंस्ट है या फिर उसके, हाँ, उसी की तरफ है, टुवर्ड्स द पॉइंट, ठीक है। इतनी बात समझ गए। बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अचानक से क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे कर पाएंगे। तो चलो, ये बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम्स में, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। चलो, सुन रहे थे अगर अच्छे से तो चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं सुने होंगे तो दिक्कत हो सकती है। अरे इसमें भी लिख सकते हैं क्या, नहीं नहीं नहीं। चलो भाई, हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो तो सॉल्व कर लेंगे ही। ये तो अभी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उस पे क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द, क्या हो गया इसको, सॉल्व द फॉलोइंग LPP
ग्राफिकली, ग्राफिकली, इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या है? मैक्सिमाइज। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज दोनों पूछा जा सकता है, ये काम हम बाद में करेंगे, क्या है ये भी मैं समझा दूंगा। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ठीक है। जेड इक्वल 3x प्लस 4y, और क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू द टू द कांस्टेंट ट्रेंड्स। ये रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं। क्या क्या दिया है? x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 4 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता रखी कि ये पॉइंट्स आपको हर एक जगह पे लिखे हुए मिलेंगे क्लास 12 में। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको शेड जो बनाना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी समझाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या करना होता है। सबसे पहले जो स्टेप आपको पता होंगे अब तक, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा बेटा कि हम इक्वेशन लिखें। ये हमारे पास लिखा हुआ है, क्या है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 4। तो हम इसको बना लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल 4। सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। इतने स्टेप कॉमन, देखो क्वेश्चन किया जा रहा है। अब आपको लगेगा कि हाँ यही तो कर रहे हैं उतनी देर से। x और y, यहाँ पे हमने रखा 4। x को अगर 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे दिख रहा है ना, x को 0 तो y कितना आएगा? 4। y को 0 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा? 4। इतनी बात समझ गए? अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ अच्छे से बनाना पड़ेगा। अरे यार, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा, ये हो गया। अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारी चीजें करना है तो हम ऐसे बनाएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा बड़ा हो जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा y, ठीक। अब हम पॉइंट लेते हैं, हमें 4 और 0 4 चाहिए, तो हम ऐसे 2 और 4 ले लेते हैं, और इधर भी हम लोग ले लेते हैं 2 एंड 4। तो एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे 0, 4 है, और एक है 4, 0। दोनों पॉइंट हमको मिल गए हैं, और हम एक अब लाइन ड्रॉ करेंगे इससे मिलती हुई। मुझे यहाँ डॉट लाइन बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझसे सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रही, ठीक है। आपको डॉट लाइन नहीं बनाना है, पूरा फुल उसको बनाना है। अब देखो, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में फिर से। इतना काम तो हम अभी तक कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग करते थे, अगर ओरिजिन से लाइन नहीं जा रही तो जीरो टेस्ट करते थे। तो जीरो टेस्ट करेंगे यहाँ पे। जीरो टेस्ट करोगे तो यहाँ पे x को 0 प्लस वाई को भी 0 रखोगे लेस देन आर इक्वल 4। तो ये आया 0 लेस देन आर इक्वल 4। ये तो ट्रू आ गया। क्या आ गया? ट्रू। जैसे ही ट्रू आया तो हमको शेड बनाना है बेटा ओरिजिन की तरफ। अब तो एक एक पॉइंट आपको याद हो रहा होगा करना क्या, ओरिजिन की तरफ। शेड ओरिजिन की तरफ बनाना है, ये बात समझ गए। और एक चीज कि हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड बनाना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड बनाना है, ओरिजिन की तरफ बनाना है। तो क्या हमारा बाउंडेड रीजन या शेडेड रीजन यही आएगा क्या? इतना ही तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं जो इसको बाउंड कर रहे हैं। एक पॉइंट ये 0, 0। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है 4, 0। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है 0, 4। तो इनको बोलते हैं बेटा कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में रिपीट होंगे, बोला जाएगा। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट क्या बोलेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे आ गए बेटा। अगर मैं इसको ओ बोलूं, इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं, तो हम बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ओ 0, 0 और ए 4, 0 एंड बी 0, 4। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। और ये जो बेटा शेडेड रीजन है, जो बाउंडेड रीजन है, इसे बोलते हैं फीजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? फीजिबल, फीजिबल रीजन। इस चैप्टर के ये टर्म्स हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। फिर से सुनते हैं, एक बार पूरी कहानी समझते हैं। हम सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो जो इनइक्वालिटी दी है उसको इक्वेशन फॉर्म में बना के बॉक्स बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, जीरो टेस्ट करेंगे। अगर
ट्रू आता है तो ओरिजिन की तरफ सेड करना है, फॉल्स आता है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन करना है। अगर इसमें फॉल्स आता है तो हम बाहर की ओर करते, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है, ठीक है। फिर जो जो पॉइंट उससे मिलते हैं तो उन्हें बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। और जो शेडेड पार्ट होता है उसे बोलते हैं फीजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज लिखा है कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज जेड इक्वल 3x+4y। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपली एक ग्राफ बनाना है और आपको यहाँ पे लिखना है, आपके कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। 3 कॉर्नर पॉइंट्स इसमें मिले हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये हमारे हो गए कॉर्नर पॉइंट्स। और ये हो गया जेड इक्वल 3x+4y। कॉर्नर पॉइंट्स पहले 0,0 रखोगे तो जेड की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा? एक्स को 0, वाई को 0, तो 0 आ गया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमने 4,0 रखा। एक्स में 4, 4 3 जा 12 और वाई में 0, तो यहाँ पे 12 आ गया। फिर हमने 0,4 रखा। एक्स में 0 तो 0 और वाई में 4 तो 16 आ गया। अब आपको इसमें केवल देख के बताना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इस 16 है ये आपकी मैक्स वैल्यू है। क्या है? मैक्स है, ये मैक्सिमम है। और 0 जो है यहाँ पे मिनिमम है। क्या है? मिनिमम। तो आपको यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं तो थोड़ी बातें और लिख सकता हूँ यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब आपको जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, बस कुछ बचा ही नहीं इसमें। आपको क्या लिखना होगा? आपने सो देखा यहाँ पे, क्या देखा? 10 जेड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट, एट कहाँ पे मैक्सिमम है? एट पॉइंट सी 0,4 एंड द मैक्स वैल्यू, द मैक्स वैल्यू इज 16। और अगर इसका मिनिमम पूछा होता तो हम क्या बोलते हैं कि जेड इज मिनिमम, मिनिमम एट ओ 0,0 एंड द मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 0। ये इसका पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। समझ गए क्या? आपको यहाँ पे नए चीज क्या मिले? कॉर्नर पॉइंट्स मिले और फिजिबल रीजन मिला, बाउंडेड रीजन मिला। और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना है वो मैंने समझा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक इसमें और क्या पढ़ सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन में ध्यान रखनी होंगी चीजों को वो भी समझ लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें और ध्यान देनी पड़ेंगी। जैसे आपके साथ, अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन वैसे ही है, केवल मैं वो लेता हूँ कि टर्म्स लेता हूँ। जैसे मिनिमाइज पूछ ले, मिनिमाइज, ठीक है, जेड इक्वल -3x+4y, मिनिमाइज करने के लिए। और इसमें क्या क्या दिया है? x+2y लेस देन आर इक्वल 8 और 3x+2y लेस देन आर इक्वल टू 12, 12 दिया है। साथ में दिया है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ये तो सिर्फ ये बता रहा है आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको सेट करना है, ठीक है। ठीक है क्या? चलो, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वही सारा काम रिपीट करना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जो भी इक्वेशन दी है हम उसको लिख लेते हैं। x+2y लेस देन आर इक्वल 8, तो यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे x y। x को मैंने 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा? 4। y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 8, ठीक है। दूसरा 3x+2y लेस देन आर इक्वल 12, यहाँ पे आ जाओ भाई। एक्स वाई, एक्स को 0 पुट करूंगा तो वाई के, एक्स को 0 पुट करूंगा तो वाई कितना आ जाएगा? 6 और वाई को 0 पुट करूंगा तो एक्स कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ बना देते हैं हम लोग, ग्राफ बना देते हैं। और यहाँ पे आया है मेरे पास 2 4 6 8 और इधर क्या आएगा? 2 4 6
और 8। ठीक है, एक ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। पॉइंट लिख लेते हैं फटाफट, पॉइंट लिखते हैं फटाफट। इतनी चीजें अब बार बार रिपीट हो रही हैं इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, बाकी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बोल सकते हो। तो x में ये वाला पहले बनाते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला x में 0,4, पहले 0,4, 0,4 ये पॉइंट आ गया, और यहाँ पे 8,0 ये पॉइंट आ गया। तो ये वाली लाइन हम लोग बना लेते हैं भाई, डॉट करके। ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगी। ये कौन सा है, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल 8। दूसरा लाइन बनाते हैं फटाफट, इसमें दूसरा लाइन भी बनाते हैं। पहले x में 0 y में 6, तो x में 0 y में 6 ये पॉइंट आ गया, 4,0 ये पॉइंट आ गया। तो इसको बना लेते हैं भाई फटाफट फटाफट, ये लाइन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का फटाफट हम लोग जीरो टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, जीरो टेस्ट। जीरो टेस्ट इसका करोगे तो देखो यहाँ पे 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल 8, तो ये ट्रू आएगा। जीरो टेस्ट में इसका क्या आएगा, ट्रू। ट्रू आएगा इस वाली इक्वेशन में, तो इसका शेड होगा ओरिजिन की तरफ। इसका देखते हैं जीरो टेस्ट, 0 प्लस 0 अगर रखोगे 0 0, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। और ट्रू आएगा तो इसका भी शेड कहाँ जाएगा बेटा, ओरिजिन की तरफ। अब हमें लिखना होता है सिर्फ कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन आप अगर ध्यान से देख पा रहे होगे तो क्या यही कॉमन पोर्शन आएगा, ये वाला और ये वाला, है ना, यही आपके कॉमन पोर्शन होंगे। कॉमन पोर्शन निकालने के बाद हमें कॉर्नर पॉइंट्स लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट। और कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या है आपके, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, और चौथा कॉर्नर पॉइंट ये है। तो तीन कॉर्नर पॉइंट्स तो आपको बहुत आसानी से दिख रहे हैं, 0,0, ये वाला अगर कॉर्नर पॉइंट देखेंगे तो 4,0, ये वाला कॉर्नर पॉइंट हम देखेंगे तो ये है 0,4। इतनी बातें दिख रही, बट ये वाला कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा जो आपने 9th 10th में बहुत ही आसानी से किया है। हमें पता है कि अगर कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आती है वही उस कॉर्नर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। तो हमारे पास लाइन तो दी है तो हम इसको रफ में कर सकते हैं। x प्लस कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए 2y इक्वल 8, और दूसरा दिया है बेटा 3x प्लस 2y इक्वल 12। ये दो दिया है, एक और दो। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2x इक्वल माइनस का 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। x 2 आ गया तो y में रखोगे, x की 2 यहाँ 2 रखोगे, इधर जाएगा 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया, जो कॉर्नर पॉइंट था ये वाला, ये हमने निकाल लिया, ये आ गया 2,3। चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। पहली चीज ये समझ में आ गई, चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। कॉर्नर पॉइंट जैसे ही आ जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट जैसे ही आ जाएंगे तो हम इसको फिर ग्राफ जो दिया हुआ है वो बना के इजी सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं, ग्राफ बनाएंगे। एक तरफ कॉर्नर पॉइंट लिखना है और दूसरी तरफ जेड की वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे जेड इक्वल -3x प्लस 4y। पहला कॉर्नर पॉइंट 0,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट था 4,0, थर्ड पॉइंट था 0,4, एंड एक हमने सॉल्व करके निकाला था 2,3। क्या ये बात समझ में आ रही, समझ में आ रही सबको, ठीक है। चलो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। 0,0 तो 0 ही आ जाएगा, जेड की वैल्यू 0। 4,0 तो यहाँ पे x में 4, 4 3 जा 12, और y में 0 तो -12, तो जेड इक्वल -12 आ गया। 0,4 रखना है, x में 0, y में 4 16 आ गया। और 2 और 3 रखोगे तो जेड की वैल्यू 2 3 जा 6, ये 6 हुआ माइनस का, और 3 4 जा 12 प्लस का, तो ये 6 आ गया। अब इसमें मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम वैल्यू आपको दिख रही -12। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10, या देयर फोर z is minimum, z is minimum at point 4,0, and the minimum वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इक्वल -12। समझ गए क्या, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -12। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजें आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट लेके आएंगे तो वहां भी समझ में आएंगे, यहाँ तो कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, उसमें और समझाएंगे और क्लियर होंगी चीजों को लेके।
अगला पॉइंट देखो, कुछ और समझ लेते हैं। सपोज करो कि अभी तक हमारे पास बाउंडेड रीजन आ रहा था, ऐसा भी हो सकता है कि अनबाउंडेड रीजन आएगा, तो उसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अनबाउंडेड रीजन के। बट ध्यान क्या देना होगा, अनबाउंडेड रीजन में आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक फिगर के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिगर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनबाउंडेड रीजन मतलब जैसे मैंने एक ये लाइन बनाया, दूसरा ये लाइन बनाया, तो इसमें मुझसे बन नहीं रही है लाइन। आप लोग समझ जाइएगा, ये सीधी लाइन है। अनबाउंडेड रीजन अगर मान लो इस वाली लाइन का शेड ऊपर की ओर आ जाए अगेंस्ट ओरिजिन, और इसका भी आ जाए, तो कॉमन पोर्शन देखो इसका बाहर की ओर आ रहा है, और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स पहले समझो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। इन पे हम लोग वैल्यू अपना चेक करेंगे। अगर सपोज करो इनमें कहीं पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो चीज़ों को हम समझ जाएंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम। इसके लिए भी दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। तो अनबाउंडेड रीजन भी आ सकता है आपका, तो उसके लिए भी आपको ध्यान देना है। बाकी इसके और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आप क्वेश्चन के फॉर्म में करोगे तो बेटा ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। मैंने जो टॉपिक था, जो चीज़ें थी वो मैंने समझा दिया है आपको एक-एक करके। जैसे पहला ये चीज़ें जो भी इसमें था समझा दिया। लीनियर इनइक्वालिटी, पहले ग्राफ बनाना सीखो, ये सारी चीज़ें सीखो। इसमें मैंने बताया कि ग्राफ के कॉमन पोर्शन को कैसे शेड करना है। फिर मैंने इसमें बताया कि कैसे शेड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको दोनों शेड करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है, इसके लिए ये दिया होगा वैल्यू। फिर मैंने आगे क्या बताया, ये बता दिया था। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं वो बताया, फिजिबल रीजन किसे बोलते हैं ये बताया, फिर कुछ क्वेश्चन किए, इसमें 2 क्वेश्चन किए, ये वाला भी क्वेश्चन किया हमने, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली है। अब इस ये पार्ट 1 ही कर लेते हैं इसको, और पार्ट 2 में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके लेकर आते हैं, जिसमें जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएँगे ना बेटा, तो जो छोटी-मोटी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँगी। चलिए, तो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की सीरीज बहुत जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।